सोच कर देखिए, एक नन्हा सा पक्षी और उसके सामने एक विशाल गरजता हुआ समंदर, और वो पक्षी उस समंदर से लड़ने की ठान लेता है। ये कहानी है एक ऐसी ही जिद की, एक ऐसे इरादे की जो चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। तो चलिए आज सुनते हैं उस पक्षी की कहानी जिसने समंदर से युद्ध किया। मैं इस अहंकारी समुद्र को सुखा दूंगा। ये शब्द, ये आवाज किसकी हो सकती है? सुनने में लगता है कि ये किसी राजा या देवता के शब्द होंगे, है ना? लेकिन नहीं, ये शब्द हैं एक छोटे से नन्हे से पक्षी के। आखिर हुआ क्या था कि उसे इतनी बड़ी, इतनी नामुमकिन कसम खानी पड़ी? आइए कहानी की शुरुआत से जानते हैं। तो बात शुरू होती है समुद्र के किनारे, सुनहरी रेत पर। यहाँ टिटीव और टिट्टीभी नाम का एक प्यारा सा पक्षी जोड़ा अपने परिवार का सपना संजोने आया था। उन्हें लगा कि अपने आने वाले बच्चों के लिए इससे खूबसूरत और सुरक्षित घर और कोई नहीं हो सकता। पर उन्हें क्या पता था कि सबसे बड़ा खतरा तो सामने गरजती लहरों में ही छिपा बैठा है। और यहीं पर दोनों के बीच में एक बहस छिड़ गई। माँ पक्षी टिट्टीभी बहुत समझदार थी। वो लहरों को देखकर डर गई और बोली, सुनिए, ये लहरें बहुत खतरनाक हैं। ये हमारे अंडों को बहा कर ले जाएंगी। हमें किसी ऊंची जगह पर घोंसला बनाना चाहिए। पर पिता पक्षी टिट्ठिब कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरा था। वो हंसते हुए बोला, अरे तुम भी ना बेकार में डरती हो। समंदर तो मेरा दोस्त है। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए। और बस यही भरोसा आगे चलकर टूटने वाला था। और हुआ भी वही जिसका टिट्टीभी को डर था। जैसे ही वो दोनों अपने बच्चों के लिए दाना लाने दूर गए, उन्होंने अपने अनमोल अंडे किनारे पर अकेले छोड़ दिए। और बस घमंडी समंदर को मानो इसी मौके का इंतजार था अपना असली क्रूर चेहरा दिखाने का। अचानक लहरों के पीछे से समुद्र देव की घमंड भरी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, जरा इस नन्हे से पक्षी की हिम्मत तो देखो। मैं सारी नदियों का स्वामी, मैं भला इस छोटे से कीड़े से डरूंगा? आज मैं इसे दिखाता हूं कि मेरी असली ताकत क्या है। उनके हर शब्द में उस छोटे से परिवार के लिए सिर्फ नफरत और अहंकार था। और बस उनके इतना कहते ही एक विशाल दैत्य जैसी लहर उठी और उन मासूम अंडों को अपने अंदर समा ले गई। जब टिट्टिब और टिट्टी भी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घोंसला खाली था। एक ही पल में उनकी खुशियों की दुनिया उजड़ चुकी थी। उस तबाही को देखकर टिट्टिभी का दिल टूट गया, लेकिन उसका दुख बहुत जल्दी एक ठंडे, फौलादी गुस्से में बदल गया। उसने उस धोखेबाज समंदर के खिलाफ एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। अपनी रोती हुई पत्नी को देखकर उसने कहा, देखो, अब रोने से कुछ नहीं होगा। मैं इस घमंडी समंदर को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो ये कभी नहीं भूलेगा। मैं अपनी इस छोटी सी चोंच से इसकी एक एक बूंद बाहर फेंक दूंगा जब तक ये पूरा का पूरा सूख नहीं जाता। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक ऐसा संकल्प था जो इतिहास बदलने वाला था। और फिर शुरू हुआ वो काम जो नामुमकिन लगता था। वो समंदर में जाता, अपनी नन्ही सी चोंच में एक बूंद पानी भरता, उड़कर किनारे पर आता और उस बूंद को रेत पर फेंक देता। फिर वापस जाता, फिर आता। बाकी सारे पक्षी उसे देखकर हंस रहे थे, उसे पागल कह रहे थे, लेकिन वो नहीं रुका। दिन रात बिना थके, बिना रुके, बस एक ही धुन में लगा रहा। कहते हैं ना, जब इरादे इतने बुलंद हों तो उनकी गूंज स्वर्ग तक पहुंचती है। उस नन्हे पक्षी की ये जिद, ये पागलपन जैसा प्रयास आखिरकार आसमान में बैठे एक महाशक्तिशाली देव तक पहुंच ही गया। वो थे पक्षियों के राजा दिव्य गरुड़। गरुड़ देव नीचे आए और उस छोटे से पक्षी से पूछा, अरे नन्हे पक्षी, ये क्या कर रहे हो? क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इतनी छोटी सी चोंच से इस विशाल समुद्र को सुखा दोगे? सवाल तो बिल्कुल सही था, लेकिन टिट्टिभी का जवाब तर्क से बहुत परे था। टिट्टिव ने अपना काम रोके बिना ऊपर देखा और कहा, हे पक्षियों के राजा, चाहे मुझे ऐसा करते करते युग बीत जाएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बस मेरा रास्ता मत रोकिए। ये जवाब इतना शक्तिशाली था कि इसने गरुड़ देव को भी हिलाकर रख दिया। और बस यही था कहानी का सबसे बड़ा मोड़। उस नन्हे से पक्षी के इस अटूट न टूटने वाले संकल्प ने स्वयं पक्षियों के राजा गरुड़ का दिल पिघला दिया। उसकी सच्ची लगन और हिम्मत ने एक देवता का मन भी जीत लिया था। गरुड़ ने कहा,
तुम्हारा साहस और तुम्हारी लगन दोनों कमाल के हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर वो समुद्र की तरफ मुड़े और उसे एक आखिरी चेतावनी दी। अगर तुमने तुरंत इस पक्षी के अंडे वापस नहीं किए तो मैं अपने पंखों की एक फूंक से तुम्हें सुखाकर रेगिस्तान बना दूंगा। ये एक ऐसी धमकी थी जिसे समुद्र देव नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। गरुड़ की शक्ति के सामने वो अहंकारी समुद्र देव कांपते हुए प्रकट हुए। सोचिए, जिस छोटे से पक्षी पर वो कुछ देर पहले हंस रहे थे, आज उसी की जिद ने उन्हें अपने घुटनों पर ला दिया था। समुद्रदेव गिड़गिड़ाते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं तो बस इन पक्षियों के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। ये रहे इनके अंडे, बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये एक बहुत ही कायरता भरा बहाना था, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इस तरह वो अंडे सुरक्षित अपने घोंसले में वापस आ गए। वो परिवार जो एक पल में बिखर गया था, एक पिता के अटूट संकल्प की वजह से फिर से पूरा हो गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधी और गहरी सीख देती है कि अगर निश्चय पक्का हो और कोशिश लगातार हो तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। यही उस छोटे से पक्षी टिटिप की असली जीत थी। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना? हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा समुद्र जरूर होता है, एक ऐसी मुश्किल, एक ऐसी चुनौती जो बहुत बड़ी और नामुमकिन लगती है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी जिद है, वो कौन सा अटूट संकल्प है जो उस समुद्र को भी झुका सकता है।